के नियम के बारे में बात कर ली थी और उसमें आपको डिफाइन भी कर दिया क्या क्या कौन सा नियम होता है, उनका क्या नियम होता है। अब आपको उस पर हम कुछ प्रश्न हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे आते हैं और उनको लगाने के लिए आपको दिक्कत होती है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पीयर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल 2014 में आया है, यूपी बोर्ड के 2014 में ये सवाल आया है। इसको लगाया कैसे, देखिए सूत्र है, हमने विद्युत धारा पढ़ा चुके हैं। विद्युत धारा में हमने बताया होगा आपको सूत्र I बराबर Q/T। ये हमने आपसे एक सूत्र पर चर्चा की जिसमें कि I जो है विद्युत धारा है और Q कूलाम आवेश है और T इसका समय है। ध्यान दीजिए, पहले जो न्यूमेरिकल्स में दिया होता है उसको आप पहले नोट कर लीजिए। प्रवाहित धारा, इसका मतलब ये है विद्युत धारा दिया हुआ है। विद्युत धारा का मतलब होता है I दिया हुआ 4 एम्पियर। यदि आपको इसकी यूनिट जो दी होती है, इससे मालूम हो जाता है कि इस प्रश्न में क्या क्या दिया होगा। इसके बाद यह 1.5 मिनट, इसका मतलब समय दिया है। समय मीन्स होता है T 1.5 मिनट। इसका मतलब होता है 1.5 मिनट को मतलब होता है 1 मिनट और 0.5 सेकेंड। इसको हम सेकेंड में परिवर्तित करेंगे एम के एस पद्धति में। तो ध्यान दीजिए, तो ये 60 हुआ और 30 मिनट और इसका हो गया, तो 60 और 30 कितना हुआ, 90 सेकेंड। मिनट को चेंज करने के लिए इस 1.5 मिनट को हमने एक चेंज किया मिनट को सेकेंड में, तो आया 60 सेकेंड। 0.5 मतलब होता है 1 सेकेंड का, मतलब 1 मिनट का आधा 30, ये हुआ 90 सेकेंड। अब हम अब पूछा क्या गया है, आवेश की गणना कीजिए। आवेश मीन्स Q, तो Q बराबर, ध्यान दीजिए, जब यहाँ सूत्र दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ, I बराबर Q/T। मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, Q/T दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 1। इसका पीरियड गुणा करेंगे, इसका I का गुणा T के साथ, Q का गुणा 1 के साथ। कहने का मतलब Q बराबर ये हो जाएगा I/T। मतलब कहने का विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। अब इसको धारा का मान कितना दिया है, 4 एम्पियर, और समय हमने कितना निकाला। देखिए मिनट हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि भौतिक विज्ञान में सवाल लगाने के लिए पहले हम उसको MKS पद्धति में चेंज कर लेते हैं। MKS पद्धति का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट को हमने सेकेंड में किया, अर्थात समय को हमने जो मिनट दिया था उसको कन्वर्ट करके सेकेंड में लाए, ये हो गया 90 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हुआ 360, ये कूलाम, 360 कूलाम, ये इसका आंसर। तो लगाने का, देखिए सवाल में जब तक इसका यूनिट नहीं लिखेंगे तब तक पूरा जो है आपका अंक नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे बराबर। जैसे अगला सवाल है, कभी कभी पूछे, ये तो आपका पूरा सवाल लगाएंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा, जब तक यूनिट नहीं लिखेंगे तो नंबर आपका नहीं मिलेगा। ठीक, अगला सवाल आता है, कभी कभी प्राय परीक्षाओं में आता है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, अगला सवाल है, कभी परीक्षाओं में आता है, एक नेक्स्ट 1 कूलाम आवेश, प्रश्न है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कभी छोटा सवाल है लेकिन आता है परीक्षाओं में, एनसीईआरटी में प्राय पूछा जाता है।
तो आप उसके लिए भी आप परेशान होते हैं। देखिए इसमें किसका सूत्र लगे कैसे। ये सूत्र होता है Q बराबर NE और कूलाम Q मतलब दिया है 1 कूलाम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात किया गया है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये भी होगा निगेटिव आवेश, ध्यान रखिए। तो सवाल लगाएंगे Q बराबर NH लगाएंगे तो N बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपान E। कहने का मतलब 1 कूलाम आवेश बटे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 1.6। इसको हल करने के लिए ध्यान दीजिए, ये 10 हो जाएगा बटे 6 पूरे 10⁻⁹ हो जाएगा। ये हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100। कहने का मतलब 100 इंटू 10⁻18 बटे 16। इसका डिवाइडेशन करेंगे तो हो जाएगा 6 2 5 पूरे 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉनों क्या होगी संख्या होगी।